दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके ही न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी जिन्होंने इतने साल राज किया, कांग्रेस, उसको क्या हो गया? क्या वो अपनी हार से इतने हताश हो गए या वो फिर किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने हर बार देखा कि देश में जब भी कोई अच्छी बात होने को होती है तो वो सबूत मांगते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। गवर्नमेंट को इतनी हद तक क्रिटिसाइज करते हैं कि अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सब बिके हुए हैं जी। इसका अभी एक ताज़ा सबूत इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिला कि जिस तरीके से कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की कितनी धत पे थी जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री अक्सर डायकार ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के में जब उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करी और डोनाल्ड ट्रंप से बात करी कि हमारे बीच में मध्यस्थता करा के ये युद्ध ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दो, लेकिन सामने अमेरिका ने यही कहा कि ये हमारी बस की नहीं, इंडिया कभी नहीं मानेगा क्योंकि वो बायलैटरल इशू मानता है। इस पे दो बातें सामने आने की बात हुई क्योंकि इसमें तीन पक्ष थे। एक डोनाल्ड ट्रंप जो 35-40 बार कह चुके कि मैंने सीज फायर कराया, पहला। दूसरा पाकिस्तान और तीसरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में पीएम मोदी ने असेंबली में कहा कि किसी भी देश से मध्यस्थता की बात नहीं हुई। हमारे डिफेंस के डीजीएमओ ने कहा कि सीज फायर की ऑफर पाकिस्तान की तरफ से आई, वो हमारे विपक्ष के लोगों ने नहीं मानी। दूसरा, वो कहते रहे सरेंडर, नरेंद्र ने सिलेंडर कर दिया। इस बात को ना सोचते हुए कि नरेंद्र ने सिलेंडर नहीं किया, हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता ने हाथ नीचे कर दी। पहली जब अब ट्रंप कह रहे मैंने जो है ट्रेड के बीच में फंसा के सिलेंडर कराया, तो ट्रेड डील तो हुई नहीं, तो इसका मतलब वो भी झूठ बोल रहे हैं। दो, एक पक्ष ने तो कह ही दिया असेंबली के अंदर कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। अब दूसरा पक्ष जो मेन था, पाकिस्तान की लड़ाई तो दो के बीच में हो रही थी ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हिंदुस्तानी पीएम ने कह दिया उसकी बात नहीं माननी क्योंकि उसको डिफेम करना है। मतलब बीजेपी को डिफेम करने की जगह देश को भी डिफेम करने को तैयार है हमारी पोजीशन। दूसरा था पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी की जब विदेश मंत्री ने भी ये बयान दे दिया तो दो जनों ने एक ही बयान दिया ना, तो अब झूठा कौन? ट्रंप और दूसरा अपोजिशन पार्टी। और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कौन सी? कांग्रेस। ये लोग पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, या इनकी हार की इतनी बड़ी बौखलाहट हो गई कि ये पगला गए।
कि भाई किसी तरह सत्ता मिल जाए, या फिर इसमें चाइना और कांग्रेस का जो एग्रीमेंट हुआ था गुप्त, सबको पता है। और कब से ये बात कही जा रही है कि भाई उसमें आपने क्या बातचीत हुई, क्या साइन हुआ, वो एग्रीमेंट पब्लिकली करो, वो आज तक नहीं किया। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको डिकोड करो कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो पाक चाइना की डिफेंस की जितनी भी कंपनीज थी उनके शेयर रातों रात 20 से 40% तक बढ़ गए। लेकिन जब रिजल्ट देखना शुरू हुआ और हकीकत, क्योंकि लाइव सैटेलाइट से ट्रैकिंग हो रही थी, तो जब उन्हें पता चला दुनिया को कि इंडिया में एक भी उनका बम घुस नहीं पाया, एक भी ड्रोन घुस नहीं पाया, एक भी मिसाइल घुस नहीं पाई, सब मार के वहीं गिरा दी गई बॉर्डर पे, तब चाइना के शेयर्स कैसे धड़ाम से गिरे डिफेंस के, और इंडिया की डिफेंस कंपनियों के शेयर्स बढ़े। ये साफ दिखा रहा था कि चाइना की किरकिरी हुई। अब चाइना की किरकिरी क्या कांग्रेस को रास नहीं आई? और रास नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्या वही एक एग्रीमेंट सामने है? जरा सोच के, और कोई अगर उन तक ये बातें समझा रहा हो तो उन्हें समझाओ कि भैया ऐसे काम मत करो, तुम्हें भी देश में ज़रूरत है अपोजिशन की, ढंग की अपोजिशन की। अगर यही हरकतें रहीं तो अपोजिशन चलेगी नहीं। तो हर चीज़ में क्रिटिसिज्म करना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार हो। अब दूसरा ताज़ा बात बताता हूँ मैं आपको, शायद आपको पता होगा कि इंडोमार निकोबार के अंदर हम लोग डीप सी पोर्ट बना रहे हैं। ये डीप सी पोर्ट हमारे देश में कहीं भी आज तक नहीं था। जो मुंद्रा पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है और चेन्नई में पोर्ट है, ये छोटे पोर्ट है क्योंकि यहाँ समुंदर की गहराई 8 मीटर से 10 मीटर के बीच में, जहाँ पर बड़े जो मालवाहक जहाज होते हैं वो आ नहीं पाते क्योंकि उनको गहरा सी चाहिए होता है। तो ये पहले सिंगापुर या श्रीलंका के अंदर जो चाइना के द्वारा बनाया हुआ पोर्ट है वहाँ पर, या चाइना में जाके डीलोड होते हैं और फिर वहाँ से छोटे छोटे शिपों में होके ये हमारे हिंदुस्तान के पोर्टों पे लगते हैं। और इसी तरीके से हमारा सामान यहाँ से दुनिया में जाता है, पहले सिंगापुर या चाइना या फिर श्रीलंका, और फिर वहाँ से बड़े वेसलों में जा होके आगे निकलता है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसकी क्लियरेंस एनवायर मिनिस्ट्री ने दे दी। इस पे भी कांग्रेस को परेशानी। अरे हमारे देश के जहाज अगर हमारे ही पोर्ट पे उतरेंगे तो इससे मलक्का के अंदर